तो फ्रेंड्स देखिए हम उस पीडीएफ के ऊपर आ चुके हैं जो कंपनी के द्वारा आज ही निकाला गया है। आज ही देखिए 17 सितंबर है और कंपनी के द्वारा ये कहा गया है। अब क्या डेफिनेटली सबसे अच्छी बात इसको लेकर मैं यही कह सकता हूँ कि दोस्तों अब एक सर्टेनिटी क्रिएट हो जाएगी। सर्टेनिटी मतलब वही है कि पहले अनिश्चितता आई थी, अनसर्टेनिटी थी, किसी को नहीं पता था कि कंपनी आगे चल के क्या करेगी। बिकॉज जब कंपनी के द्वारा पहली बार ये कहा गया था कि वो डी लिस्टिंग के ऊपर विचार कर रहे हैं, तो अपने आप में देखिए शेयर होल्डर्स के लिए तो एक अच्छी खबर नहीं होती ना। किसी भी कंपनी का डी लिस्ट होता है तो एक बहुत सारे क्वेश्चंस अराइज हो जाते हैं कि अब डी लिस्ट अगर हो रही है तो क्या स्टॉक के प्राइस लगातार गिरता हुआ देखने को मिलेगा, क्या होता हुआ देखने को मिलेगा आगे से। ये सब के ऊपर बातचीत होती है। लेकिन अब दोस्तों वो जो अनसर्टेनिटी थी वो डेफिनेटली हटके सर्टेनिटी में क्रिएट हो चुका है। बिकॉज कंपनी के द्वारा अब यहां पर क्लैरिटी दे दी गई है इन्वेस्टर्स को। अब क्या कहा गया है सबसे पहले तो ये समझिए। तो एक सबसे बढ़िया बात ये निकल के आई कि कंपनी ने अपने डी लिस्टिंग के ऑफर को विड्रॉ कर लिया है। बहुत इंपॉर्टेंट। अडानी देखिए साफ साफ देखिए जो आता हुआ देखने को मिला है, अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड मेंबर ऑफ द प्रमोटर एंड प्रमोटर ग्रुप ऑफ द कंपनी रिगार्डिंग द विड्रॉल ऑफ द proposal to voluntary delist the equity share of the company from the BEC Limited and the NSE Limited। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपनी ने यहाँ पे अपना डी लिस्टिंग का विड्रॉल लेटर इन्फॉर्म कर दिया है एक्सचेंजेस को। आज अनाउंस किया है। अडानी प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड का नाम क्यों आ रहा है? बिकॉज वो प्रमोटर ग्रुप के मेंबर है, तो प्रमोटर ये बेसिकली तो उनका नाम यहाँ पे आता हुआ देखने को मिला है। बट ओवरऑल अडानी पावर की तरफ से एक मेजर अनाउंसमेंट कर दिया गया है कि वो अब यहाँ पे डी लिस्ट करते हुए देखने को नहीं मिलेंगे अपने शेयर को। एंड एक अच्छा ही अगर आप देखेंगे हुआ सी, अगर कंपनी डी लिस्ट कर लेती स्टॉक को तो आज जितना मार्केट कैप अडानी पावर का बड़ा है वो डेफिनेटली कंट्रीब्यूट नहीं करता ना पूरी ग्रुप की वेल्थ के अंदर। आपको पता ही कि देखिए यहाँ पर कल अडानी अडानी ग्रुप के चेयरमैन जो है गौतम अडानी सर, तो उनकी नेटवर्थ इतनी हो गई थी कि वो दुनिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन हो गए थे। उन्होंने जेफ बेजोस को भी पीछे कर दिया था। तो आप अपने आप में देखिए कितनी बड़ी बात है ये। और बेसिकली रीज़न अगर आप देखेंगे तो वही है कि यहाँ पे हर ग्रुप ऑफ जो यहाँ पे देखिए स्टॉक्स है उन्होंने परफॉर्म किया है। और अब दोस्तों यहाँ पे जो विड्रॉल कर दिया गया ये अपने आप में एक अच्छा मेरे हिसाब से डिसीजन लिया गया। कंपनी ने क्या क्या कहा है इसके ऊपर सबसे पहले तो हमको ये समझना पड़ेगा। तो कंपनी ने देखिए ये भी साफ साफ कह दिया है कि क्योंकि देखिए ये न्यूज़ निकल के आई थी तो इसलिए कंपनी ने अपनी जो ट्रेडिंग विंडो है फॉर द डेजिग्नेटेड पर्सन्स के लिए भी अभी बंद कर दी है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ये रीओपन होती हुई देखने को मिलेगी ऑन ट्यूसडे 20 सितंबर। अब कंपनी ने देखिए इसके पीछे का रीज़न भी साफ साफ क्लियर किया है। अब बेसिकली रीज़न क्या बताया उसको हम एक बार समझ लेते हैं। तो देखिए इसके पीछे के रीज़न साफ साफ कंपनी ने अपने 5th पॉइंट में बताया कि एपीपीएल ने क्यों यहाँ पर विड्रॉ करने का विचार करा है जो डीलिस्टिंग का ऑफर है। उन्होंने कहा कि देखिए हमने स्टॉक एक्सचेंजेस को बहुत पहले बता दिया था। अगर एग्जैक्ट मैं डेट आपको बताऊं तो कंपनी ने कहा है कि हमने स्टॉक एक्सचेंजेस को इस पूरे डिसीजन के बारे में जो जून 22 2020 को मीटिंग हुई थी उसमें बता दिया था। और जनवरी 29 2021 को यहाँ पे कंपनी के द्वारा लेटर भी आ गया था। बट क्योंकि देखिए स्टॉक एक्सचेंजेस में यहाँ पर जो प्रिंसिपल होता है कि उनको रिसीव करना पड़ता है अप्रूवल फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज। जो वो अप्रूवल का जो स्टॉक एक्सचेंज बेसिकली हम जो एनओटी होती है कह सकते हैं वो नहीं मिलती हुई देखने को मिली। क्योंकि नॉन रिसीट प्रिंसिपल अप्रूवल है कि स्टॉक एक्सचेंजेस से पहले आपको यहाँ पे अनुमति लेनी पड़ती है। तो वो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर नहीं मिली, इसीलिए कंपनी अपने डीलिस्टिंग के ऑफर को आगे प्रोसीड नहीं कर सकी। और इसी का वो कह रहे हैं कि देखिए इसी का रिजल्ट हुआ कि हमने एक क्योंकि सिग्निफिकेंट डिले ऑलरेडी हो चुका था, इसीलिए अब इस डी लिस्टिंग ऑफर को इम्प्लीमेंट्री द वॉलंटरी डी लिस्टिंग ऑफर एंड ऑल्सो इज कमर्शियल वायबिलिटी। उन्होंने ये कह दिया कि अभी के लिए तो इसको यहाँ पर हटा दिया गया है, इसके बारे में चर्चा नहीं की जाएगी। अकॉर्डिंग वी हियर बाय रिक्वेस्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी टू टेक नोट ऑफ आर डीलिस्टिंग विड्रॉल प्रपोजल एंड टेक नेसेसरी स्टेप्स टू गिवन टू द इफेक्ट टू द सी। तो अपना पे कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर कंपनी के द्वारा कह दिया गया है कि अब जो है डी लिस्टिंग होती हुई देखने को नहीं मिलेगी। रीज़न साफ साफ ये बताया कि एक बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था स्टॉक एक्सचेंजेस की तरफ से जो कह सकते हैं कि आंसर था या फिर कह सकते हैं कि जो अनुमति थी बेसिकली वो आती हुई देखने को नहीं मिली। इसीलिए कह सकते हैं कि अब कंपनी ने अपना फैसला यहाँ पे बता दिया है कि वो डी लिस्ट नहीं करना चाह रही है अब इस कंपनी को यानी अडानी पावर को। तो कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पर अच्छी खबर आती हुई देखने को मिली है सारे शेयर होल्डर्स के लिए। बेसिकली शेयर होल्डर्स के लिए अच्छी खबर क्यों कह सकते हैं हम, बिकॉज डी लिस्टिंग अगर हो जाती
तो डेफिनेटली देखिए यहाँ पर काफ़ी दिक्कतें आती है आने वाले समय में, बिकॉज उसका एक प्रोसेस होता है लंबा। दूसरी बात की कंपनियां बढ़िया भी करती हुई देखने को मिल रही है, तो मैं भी नहीं चाहूँगा कि देखिए ऐसी कंपनी को यहाँ पर डेफिनेटली अभी सेल आउट करूँ। तो वो एक रीज़न था कि यहाँ पे शेयर होल्डर्स के लिए अब अच्छा रहता हुआ देखने को मिलेगा, और वो यहाँ पर होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अब बात करते हैं कि देखिए इसका एक इफेक्ट क्या पड़ता हुआ देखने को मिलेगा कंपनी के इस डिसीजन का। तो टू बी फेयर देखिए इतना बड़ा कोई इफेक्ट स्टॉक की प्राइस पे तो आता हुआ देखने को नहीं मिलने वाला है। देखिए डीलिस्टिंग की भी न्यूज़ निकल के आई थी ना, उसका कोई बड़ा इफेक्ट तो पड़ता हुआ देखने को नहीं मिला। तो डीलिस्टिंग वापस भी ले ली तो उसका कोई बड़ा असर पड़ता हुआ डेफिनेटली मुझे लगता नहीं है कि शेयर पे पड़ता हुआ देखने को मिलेगा। स्टॉक ऑलरेडी एक इतना अच्छा रनअप दिखा चुका है, तो बड़ा कोई असर आता हुआ देखने को मिलना आई डोंट थिंक कि देखिए वो होता हुआ देखने को मिलेगा। ज़रूर ये बात कह सकते हैं कि शेयर होल्डर्स का विश्वास बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा काउंटर के ऊपर, इसमें कोई डाउट नहीं है। शेयर होल्डर्स चाहेंगे कि हाँ यहाँ पे स्टॉक के ऊपर अब डेफिनेटली जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज मैनेजमेंट भी कॉन्फिडेंस दिखाता हुआ देखने को मिल रहा है। अदरवाइज डीलिस्टिंग यहाँ पर अगर कंपनी अपने इसी फैसले के साथ आगे चल जाती है तो फिर डेफिनेटली मैनेजमेंट को विश्वास सही नहीं है कि स्टॉक बढ़िया नहीं कर पाएगा, इसलिए देखिए वो डीलिस्टिंग कर रहे हैं। बट अब ऐसा कुछ भी आपको होता हुआ देखने को नहीं मिलने वाला है, तो डेफिनेटली जो दिक्कत है वो तो यहाँ पर हटती हुई देखने को मिल रही है। एज अ शेयर होल्डर्स पर्सपेक्टिव मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो यही इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज डेफिनेटली जिनके पास ये पोजीशन है, मुझे लगता नहीं कि देखिए अडानी पावर यहाँ से कोई ज़्यादा खराब करता हुआ देखने को मिलता हुआ देखने को मिलेगा। ज़रूर ये है कि स्टॉक में अभी लगातार एक डाउन ट्रेंड बनता हुआ देखने को मिला जब से ये एएसएम की लॉन्ग टर्म की फोर्थ स्टेज पे आता हुआ देखने को मिल गया। ये अपने आप में एक मेजर प्रॉब्लम रहती हुई देखने को मिली है, और वो टाइम के साथ ही हटती हुई देखने को मिलेगी। ये बात भी बेहद इंपॉर्टेंट है। एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है जो यहाँ पे शेयर जरूर करना चाहूँगा, जिसमें टाटा पावर और अडानी पावर इनमें से क्या लेना चाहिए। तो एनालिस्ट की भी यहाँ पे एक रिपोर्ट निकल के आई है। तो देखिए जो एक एनालिस्ट की मानना है कि स्ट्रॉन्ग रैली जरूर आती हुई देखने को मिली है अडानी पावर के अंदर, और काफ़ी, लेकिन उनको अभी ओवरबॉट लगता है, और इन्वेस्टर्स को वो सलाह देते हैं कि यहाँ पे बुक कर लेना चाहिए अपना प्रॉफिट्स, क्योंकि जो वैल्यूएशन है वो थोड़ी सी ओवर स्ट्रेच लगती हुई देखने को मिल रही है। बाइंग हो सकती है नियर 300। सिमिलरली अगर वो टाटा पावर की में आप देखेंगे तो वो कह रहे कि ज़रूर स्ट्रगल करता हुआ देखने को मिल रहा है, और वो इन्वेस्टर्स को यहाँ पर भी प्रॉफिट्स बुक करने के साथ दे रहे और बोल रहे हैं कि डिप पे बाय करना चाहिए 215 से 220। तो दोनों में ही डेफिनेटली वो टारगेट्स तो ये कह रहे हैं कि करंटली बेच सकते हैं, लेकिन 280 से 300 रुपये के टारगेट्स वो टाटा पावर के आने वाले समय में देते हुए देखने को मिल रहे हैं। एक और अगर हम देख लेते हैं तो उनका मानना है कि पावर सेक्टर के ऊपर बेसिकली उनका मानना है कि एक रेजिलियंट रहता हुआ देखने को मिला है, मार्केट्स के अंदर एक अप ट्रेंड देखने को मिला है, आउट परफॉर्मिंग रहता हुआ देखने को मिला है पूरा पावर सेक्टर। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए कि दोनों स्टॉक्स के अंदर कौन खरीदे, तो जो उनका मानना है कि जहाँ पे फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड प्रपोजिशन हो वहाँ पे, तो उन्होंने कहा कि कंपेरेटिव बेसिस पे टाटा पावर उनका पहला प्रिफर्ड पिक रहता हुआ देखने को मिलेगा। और कह सकते हैं कि क्योंकि टाटा पावर इसलिए दे रहे हैं बिकॉज दूसरा जो शेयर है वो ओवरबॉट पोजीशन पे देखने को मिलता है। उनका मानना है कि टेक्निकल फ्रंट पे दोनों स्टॉक्स जो है वो डिसाइसिवली अपने जो क्रूशल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म एवरेजेस है उनके आसपास ही स्टॉक काम करे, तो ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव दिखता है। लेकिन उनका एक वाइजर अप्रोच यही कि जब स्टॉक में गिरावट आए तब भी आपको एंटर करना चाहिए। तो ये डेफिनेटली आता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑसिलेटर्स पे अगर आप साफ साफ देखेंगे तो यही दिक्कत है कि टाटा पावर में तो जरूर यहाँ पे स्ट्रॉन्गर पोजीशन बनते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन अडानी पावर में थोड़ी सी अभी डाइवर्जेंस होती हुई देखने को मिली है, गिरावट आती हुई देखने को मिली है। बट ओवरऑल दोनों स्टॉक्स मुझे तो ये लगता है कि देखिए बढ़िया है, ज़्यादा दिक्कत आती हुई देखने को नहीं मिलनी चाहिए। लॉन्ग टर्म का अगर आपका व्यू है, ट्रेडिंग का पर्सपेक्टिव है, डेफिनेटली देखिए थोड़ी बहुत गिरावट शॉर्ट टर्म में माफ कीजिएगा अडानी पावर में बनती हुई देखने को मिल सकती है। बट ओवरऑल अडानी पावर फॉर लॉन्ग टर्म मुझे लगता नहीं है कि देखिए ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात होगी। कंपनी जिस प्रकार से ग्रो करती हुई देखने को मिल रही है, आने वाले समय भी अगर यही कंपनी का पोजीशन रहा तो अनडाउटेडली यहाँ पर जो ग्रोथ है वो अच्छी रहेगी और स्टॉक बढ़िया करेगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से नए जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।